खरगोन में हिंदू बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा 1 माह का शिविर लगाया गया है। खरगोन में हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए बेटियों के लिए खुद की आत्मरक्षा करने के लिए 1 माह का निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर आयोजित किया गया है, जहां छोटी छोटी बेटियों को लाठी के साथ साथ जूडो, कराटे और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि संकट के समय बदमाशों से बचने के लिए बेटियां खुद की रक्षा कर सकें। खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा भी बेटियों के आत्मरक्षा शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने भी बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए आपात स्थिति में पुलिस और डायल 112 से मदद लेने के लिए जागरूक किया। खरगोन शहर के विवेकानंद कॉलोनी स्थित गार्डन में 1 माह तक चलने वाले केवल हिंदू बेटियों के लिए आयोजित इस शिविर में खरगोन शहर की करीब 300 से अधिक बेटियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान बेटियों को गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने पर उसे बुझाने के साथ लाठी और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण ट्रेनरों द्वारा प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से बेटियों को संकट के समय सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हिंदू संस्कृति का भी ज्ञान दिया जा रहा है। खरगोन में हिंदू बेटियों के लिए आयोजित सेल्फ डिफेंस के इस अनूठे निःशुल्क शिविर में सैकड़ों बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं शिविर में हिस्सा लेने पहुंची बेटियों का कहना है कि इस शिविर के माध्यम से वे अपनी खुद की आत्मरक्षा कर सकेंगे, साथ ही हिंदू संस्कृति के बारे में भी करीब से जान सकेंगे। शिविर में पहुंचे हैं, आत्मरक्षा शिविर है, किस प्रकार से सीख रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं? तो आत्मरक्षा शिविर में हम लोग जूडो, कराटे, लाठी चलाना, तलवार चलाना ये सब सीख रहे हैं, ताकि हम हमारी आत्मरक्षा खुद कर सकें। आगे जाकर अगर कुछ भी दिक्कत आती है या संकट आता है तो हम खुद हमारी रक्षा कर सकें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर प्रतिदिन हमें आत्मरक्षा करने के लिए सिखाया जा रहा है। बहुत 300 लड़कियाँ जो है यहाँ पर डेली आती हैं और आत्मरक्षा। तो क्या लाभ होगा इस शिविर से? लाभ ये है कि सर हम खुद हमारी रक्षा कर सकते हैं ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, आत्मनिर्भर बन सकते। क्या नाम है आपका पूरा? कोमल रघुवंशी। क्या कहना चाहेंगे? शिविर में आप पहुंचे हैं, आपने लाठी भी चलाना सीख रहे हैं, तलवार भी चलाना सीख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आत्मरक्षा शिविर में हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। जैसे अग्निशामक यंत्र, उसको कैसे चलाना है, कहीं आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, और गैस टंकी में अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है। तो ये कहीं ना कहीं हमको आगे जाके काम ही आएगा, आस पड़ोस में या घर में ही कहीं। लाठी भी सीख रहे हैं, तलवार? हाँ, लाठी तलवार। इसके पीछे क्या सोच है? ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना सबको, क्योंकि ये काम ही आएगा सबको आगे। क्योंकि कोई हम यहाँ हमारी हेल्प करने नहीं आएगा कि हमको हमारी आत्मरक्षा खुद ही करनी है, तो हमको ये सब आना चाहिए। क्या नाम? याशिका दशोरे। जिस प्रकार से बच्चियों को आत्मरक्षा शिविर के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर आप भी यहाँ प्रोत्साहित करने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक संस्था द्वारा ये लगातार बच्चियों को कैसे उनको आत्मरक्षा के लिए सामर्थ्य उनमें पैदा करना है, इस चीज़ को लेकर लगातार प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया था। और संस्था के जो संस्थापक और सदस्यगण हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप एक बार आएँ और बच्चियों से संवाद करें, ताकि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आप बच्चों को सिखा सकें कि उनको अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है और किन बातों का सावधानी रखनी है। इस विषय में आज एक संवाद भी मेरे द्वारा किया गया है, और कैसे कोई घटना हो जाती है तो उसको पुलिस में कैसे रिपोर्ट करें और उस पर क्या एक्शन ले, इस बारे में बच्चियों को आज मैंने बताया है। और मैं संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जो है और भी ज़्यादा लोग इस चीज़ों में भाग लें, इसके लिए भी मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। सुरक्षा शिविर जो चलाया जा रहा है, विशेष रूप से करीब 350 बच्चियों को लाठी, तलवार और आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, क्या सोच है इसके विषय और क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हमारी हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा हिंदू बेटियों का आत्मरक्षा शिविर हम पिछले 4 वर्षों से लगा रहे हैं, और हमारी इसके पीछे यही सोच है कि हमारी बेटियां कहीं भी जाएं
तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से वो मजबूत बने। और कभी भी जैसे हमारी बेटियां यहाँ से इंदौर जाती हैं पढ़ने के लिए, जब वहाँ पे ना उनका कोई भाई होता है ना कोई पिता होते हैं, तो उस समय इनको ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए। इसीलिए हम अपनी बेटियों को यहाँ पे जूडो कराटे सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं पूरा। इसके अलावा हम लाठी चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, साथ साथ अभी आगे जाके पिस्तौल और अपने राइफ़ल का भी प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ साथ हम इन लोगों का रोज़ 10 मिनट बौद्धिक भी रखते हैं, जो इनको अवेयरनेस से रहना हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, कि कैसे यदि किसी आप होटल में रुकते हो या किसी मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े वगैरह चेंज करना रहता है, तो हिडन कैमरा वगैरह आपको चेक करना चाहिए अपने कैमरे से। किस समय आपदा की स्थिति में 112 नंबर वगैरह हेल्पलाइन नंबर इनको सिखाएं कि देना चाहिए। इनको कैसे किस प्रकार के परिधान पहनना चाहिए, कपड़े वगैरह इनको ये भी सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। साथ साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती, जब कहीं आग लग जाती है, तो इस बार हमने नया सेशन रखा है कि इनको अग्निशामक यंत्र हर बेटी को चलाना आना चाहिए। तो वो भी हमने अभी कुछ दिन पहले उसका भी प्रशिक्षण करवाया कि आग लगने पर आपको किस प्रकार से अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग पे काबू पाना है। साथ साथ जो घरेलू गैस टंकी होती है, कई बार उसमें आग लग जाती है, तो इस बार हमने हमारी बेटियों को आग से कैसे, अगर टंकी में आग लग जाती है तो उसको कैसे गीले कपड़े से बुझाना चाहिए, तो ये सारे हमने यहाँ पे बताया प्रशिक्षण करके। देखा जा रहा है कि जिस देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या मतलब उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है? हमारे इसमें हम जो 10 मिनट का हमारा रोज़ का बौद्धिक होता है, उसमें हम सारी चीज़ें अवेयरनेस से कि किस प्रकार से जो देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं उनसे आपको कैसे बचना है। कॉलेज स्कूलों में किसी अगर कोई कलावा पहन के आता है या कोई टीका लगा के आता है, अपना नाम छुपाता है, तो ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहिए और न ही उनके साथ आना जाना चाहिए। आजकल तो इनको ये भी सिखाते हैं कि हर अब्दुल हम अपना वैसा नहीं रहता है कि अच्छा हो। उनके साथ साथ आजकल उनकी बहनें सकीना और ये सब भी शामिल हो गई है इस जिहाद में, और वो सब मिलके ये जिहाद में हमारी बेटियों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने अमरावती की घटना सुनी कि एक फैजान नाम का लड़का था, उसके 180 लड़कियों से प्रेम संबंध थे। उसने 180 हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में लव जिहाद में फंसाया था और उसके मोबाइल से 350 वीडियो मिले। तो ये सारी चीज़ें हम समय समय पर हमारी बेटियों को सिखाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या नाम लिखा? राजू शर्मा। शिविर से क्या लाभ होगा आपको? सर, हमें इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कुछ भी जैसे हमको अपोनेंट को फेस करना पड़े, तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई आएगा हमारी रक्षा करेगा। हम अगर सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो हम खुद ही कर सकते हैं, हमारी रक्षा हम खुद ही कर सकते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर हम डिपेंड रह सकते हैं। क्या क्या सीख रहे हैं सर? यहाँ पर हम लाठी चलाना, तलवार चलाना सीख रहे हैं, पिस्तौल चलाना भी सीखेंगे और जूडो कराटे भी सीख रहे हैं। और ये स्किल हम हमारे तक नहीं रखेंगे सीमित, हम इन फ्यूचर हम कहीं पर भी जाएंगे तो ये, जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगी तो बच्चों को भी सिखाऊंगी। ये कहीं पर भी हम जाएंगे तो ये स्किल्स हम आगे और बढ़ाएंगे, ना कि हमारे तक सीमित क्या रखेंगे। नाम है आपका? सिद्धि वीणा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।